Hello students, welcome to the class of English Literature. I am Dr. Sunita Meena, Assistant Professor English. Today we are going to study a poem Postcard from Kashmir by Agha Shahid Ali. Earlier we have discussed first stanza and about the poet Agha Shahid Ali. Agha Shahid Ali एक कश्मीरी मुस्लिम पोइट थे और ये इनका जन्म न्यू दिल्ली में हुआ था और एजुकेशन कश्मीर में हुई थी। इसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में चले गए थे। ये जो पोएम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, it was a part of his collection of poems Half Inch Himalayas, and it was first published in 1987. Now come to the poem. Kashmir shrinks into my mailbox, my home a neat 4 by 6 inches. I always loved neatness. Now I hold the half-inch Himalayas in my hand. Here, the speaker in the poem has received a postcard which contains a photograph of Kashmir, a place the speaker still considers his home. After receiving the postcard, the speaker has been immediately transported back to the days when Kashmir had not turned into a war zone. Here, the poet Agha Shahid Ali is living abroad. He is living in United States. He is away from his homeland, and the feeling of nostalgia, he is overwhelmed by the feeling of nostalgia. Nostalgia means अपने बचपन को या पुरानी बातों को याद करके दुखी होना। तो यहाँ पे पोइट अपने पुराने कश्मीर को याद करके दुखी होता है। क्यों? क्योंकि जो कश्मीर है वो अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसा कि पहले हुआ करता था जब पोइट वहाँ पे रहा करता था। उस समय ना तो यहाँ पे कोई कश्मीर एक वॉर जोन था, ना ही यहाँ पे अनरेस्ट था। एकदम पीसफुल कश्मीर, एकदम काम कश्मीर, ब्यूटीफुल कश्मीर हुआ करता था पोइट के टाइम पे। लेकिन अब जो है ये कश्मीर, जब पोइट ये पोएम लिख रहा है उस टाइम पे कश्मीर की जो तस्वीर है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ये एक वॉर जोन में टर्न हो चुका है, डिस्प्यूट्स वहाँ पे चल रही हैं, डिवाइडेड हो चुका है। तो इसने अपनी ब्यूटी को लॉस्ट कर दिया है, बिल्कुल पहले जैसा ये नहीं रहा है। कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में कश्मीर पोइट रिसीव करता है एक पोस्ट कार्ड अपने मेल बॉक्स में, और पूरा का पूरा जो कश्मीर है उसमें श्रिंक मतलब एकदम से उसमें समाया हुआ है उस फोटोग्राफ के अंदर जो कि उस पोस्ट कार्ड पे बनी हुई है। कश्मीर श्रिंक्स का यहाँ पे मतलब है बिकम्स स्मॉलर इन साइज और अमाउंट। My home a neat 4 by 6 inches. My home. This word indicates the love of the poet towards his homeland. My home a neat 4 by 6 inches. कश्मीर एकदम साफ सुथरा इसमें नज़र आ रहा है, पहले जैसा नीट का यहाँ पे अर्थ है पीसफुल। जो पीसफुल कश्मीर पोइट के टाइम पे हुआ करता था वही इस पिक्चर में उसे नज़र आता है। माई होम अ नीट 4 by 6 inches.
4/6 इंचेस, क्योंकि पोस्ट कार्ड की साइज़ जो है वो 4/6 इंच है। तो ये होम है जो एकदम क्लीन, नीट और पीसफुल इसके अंदर समाया हुआ है। I always loved neatness. The speaker says that he loved neatness. Neatness here means he loved peace, he loved calm, he loved peaceful environment. Now I hold the half-inch Himalayas in my hand. Now the poet is holding the postcard in his hand, the half-inch Himalayas. Half-inch Himalayas here indicates the loss of majesty and grandeur of हिमालय और कश्मीर। उस टाइम की जो भव्यता थी, सुंदरता थी कश्मीर की, अब कश्मीर वो खो चुका है, क्योंकि वो एक वॉर जोन बन चुका है। डिस्प्यूट वहाँ पे चल रही हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट वायलेंट हो चुका है, टेररिज्म बहुत फैला हुआ है। तो इसीलिए द हाफ-इंच हिमालय, हाफ इंच मीन्स अपनी मैजेस्टी को वो खो चुका है, पहले की जो भव्यता है, सुंदरता है, उसको वो खो चुका है। दिस इज होम एंड दिस द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू होम। दिस इज होम, यह घर है। However, the poet is away from his home. He is overwhelmed with the feeling of displacement and homelessness. He says that this is home. He still considers Kashmir as his home. He loves Kashmir, and this the closest I will ever be to home. लेकिन ये बहुत क्लोज्ड है पोइट अपने होमलैंड के, लेकिन आई विल एवर बी टू होम, लेकिन मैं अब कभी भी घर नहीं जा पाऊँगा। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि पोइट कभी घर पे जा नहीं पाएगा, उसे कोई रोक देगा। मतलब कश्मीर जो पहले वाला कश्मीर है, पीसफुल कश्मीर है, वहाँ पे वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो कश्मीर अब चेंज हो चुका है। When I return, the colors won't be so brilliant. अब जब वो कश्मीर रिटर्न होगा तो कश्मीर जो है उसमें वैसे ब्यूटी नहीं रहेगी, वैसे कलर्स नहीं रहेंगे, वो पीसफुल एनवायरनमेंट उसे वहाँ पे नहीं मिलेगा जैसा कि चाइल्डहुड में उसने देखा था। द झेलम्स वाटर्स सो क्लीन सो अल्ट्रा मैरीन। झेलम नदी जो है उसका वाटर जो एकदम क्लीन हुआ करता था, साफ़ सुथरा हुआ करता था, हालांकि अभी भी साफ़ सुथरा है, लेकिन वो साफ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो कश्मीर है वो उसमें पूरे में टेररिज्म फैल चुका है, अनरेस्ट है, पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, चारों तरफ वायलेंस है। तो इस कर्फ्यूज़ लगे हुए हैं, तो वहाँ की ब्यूटी को, उस झेलम के वाटर को, क्लीननेस को इंजॉय नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसका जो वाटर है वो क्या है, वो अब इतना क्लीन नहीं रहा। सो अल्ट्रा मैराइन मीन्स डीप ब्लू कलर। हालांकि अभी भी डीप ब्लू कलर है, लेकिन हमारी थिंकिंग उसके प्रति चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी हम देखें प्रेजेंट टाइम के अंदर जो कोरोना चल रहा है, हमारे लिए जो वर्ल्ड है, पूरा संसार है, ये पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि वो पहले जैसा ही ब्यूटीफुल है, लेकिन हम घर से बाहर जाकर के एंजॉय नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो उसी प्रकार से जो पोइट है वो कहता है कि कश्मीर हालांकि ब्यूटीफुल है,
लेकिन वो उसमें लोग बाहर नहीं जा सकते, कर्फ्यूज़ लगे हुए हैं, पहले की तरह एंजॉय नहीं कर सकते उसकी ब्यूटी को। तो इसीलिए ये सब जो है चेंज हो चुका है। झेलम का वाटर भी उतना क्लीन नहीं रहा है, उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं हम उसकी ब्यूटी को, कश्मीर की ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। माई लव सो ओवर एक्सपोज्ड, द पोइट सेज दैट he loves Kashmir so much. He loves his homeland. And my memory will be a little out of focus. In it, a giant, negative, black and white, still undeveloped. And my memory will be a little out of focus. मेरा लव हालांकि कश्मीर के प्रति उतना ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि मेरी मेमोरी जो है वो आउट ऑफ फोकस हो जाए, रियलिटी से दूर हो जाए। क्यों? रियलिटी क्या थी यहाँ पे पोइट के लिए? रियलिटी थी जो पीसफुल कश्मीर था, वॉर फ्री कश्मीर था, वो उसकी रियलिटी थी। और अब रियलिटी एकदम चेंज हो चुकी है। इन इट अ जियांट नेगेटिव ब्लैक एंड वाइट स्टिल अनडेवलप्ड। क्या आ जाएगा उसकी मेमोरी में? उसकी मेमोरी में आ जाएगा जियांट। जियांट मीन्स एन इमेजिनरी और मिथिकल बीइंग ऑफ ह्यूमन फॉर्म बट सुपर नेचुरल साइज। कश्मीर जो है वो अनडेवलप्ड है, फुल्ली उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी भी स्टिल वो अंडर डेवलप्ड है। So here the feeling of nostalgia is crystal clear. The theme of the poem is the nostalgic feeling of the poet towards his homeland.